हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रभजोत सिंह एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट अबाउट दीज थ्री टॉपिक्स: क्रोमोसोम एंड इट्स टाइप्स, सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिसमें नीट में बहुत इजी और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बट उसके लिए हमारा कंसेप्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस वीडियो के बाद आपको एनसीईआरटी से गो थ्रू होना है और फिर कोई भी रेफरेंस बुक से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने with PYQs. So first we will start with chromosome, its structure. Okay. So ये बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन क्रोमोसोम का। बीच में जो आप देख रहे हैं इसको हमने नाम दिया सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर हमारे क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके पोजीशन के बेसिस पे ही हम क्लासिफाई करेंगे। ये जो ब्लैक से आप देख रहे हैं उसको नाम दिया हमें काइनेटोकोर। ये सेल डिवीजन में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इधर से ही अटैच होते हैं, और जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं वो होंगे इसके आर्म्स। अभी तो आप इक्वल देख पा रहे हैं आर्म्स को, पर जब आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रोमियर की पोजीशन के ऊपर क्लासिफिकेशन, तो आर्म्स दो टाइप के होंगे, एक पी आर्म और एक क्यू आर्म। पी और क्यू ये फ्रेंच डेरिवेटिव के वर्ड्स हैं, वो अपने काम के नहीं है। पी आर्म वो आर्म्स होते हैं जो शॉर्ट होंगे इन लेंथ, और क्यू आर्म वो आर्म होंगे जो लॉन्ग होंगे इन लेंथ। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है इन 4 टाइप्स। मैं शॉर्ट में एकदम डायग्राम बता देता हूँ। ये जो हम डायग्राम देख रहे हो उसमें आर्म्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते शॉर्ट और लॉन्ग में, तो ये जो स्टेज होगी इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक स्टेज। ऑफ क्रोमोसोम। अगर थोड़ा सा सेंट्रोमियर को हमने ऊपर प्लेस कर दिया, एकदम थोड़ा सा, कि हम हल्का हल्का डिस्टिंग्विश कर पाए पी और क्यू आर्म में, तो ये होगा सब मेटासेंट्रिक। और अगर हमने इसको और ऊपर कर दिया सेंट्रोमियर को, तो एक टाइप ऑफ क्रोमोसोम निकल के आएगा जिसमें पी और क्यू आर्म शॉर्ट और लॉन्ग बहुत इजीली डिस्टिंग्विश्ड होगा। इसको नाम दिया हमने एक्रोसेंट्रिक। और 4 टाइप ह्यूमंस में नहीं पाया जाता, ये 3 ही पाए जाते हैं। वो माइस में पाया जाता है जिसमें सेंट्रोमियर की जो प्लेसमेंट है वो एकदम टिप पे है, ऐसा कुछ। इसमें सिर्फ एक ही हमें क्रोमेटिड दिखता है। ओके, सो ये था फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेकेंड जो टाइप होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो फर्स्ट होगा ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ये कभी भी, हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पेयर्स और नंबर में हमें कंफ्यूज किया जाता है, तो ये बात ध्यान में रखना कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस 44 इन नंबर होते हैं, बट 22 इन पेयर्स होते हैं। पेयर्स और नंबर्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का क्या रोल है? इनका रोल होगा ऑल सोमैटिक कैरेक्टर्स शो करेंगे एक्सेप्ट सेक्स डिटर्मिनेशन के। ऑल सोमैटिक कैरेक्टर्स मतलब हमारी हाइट, हमारा कलर, स्किन टोन वगैरह और वो सब चीज़ें। तो ऑल सोमैटिक कैरेक्टर्स एक्सेप्ट सेक्स डिटर्मिनेशन के।
तो यहाँ से हमारे सेकेंड टॉपिक की थीम निकल के आती है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेकेंड टाइप होगा ऑटोसोमल के बाद सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के दो टाइप होंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये होगा 2 इन नंबर, 1 इन पेयर, और ये जो हमने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन का रोल प्ले करेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन का रोल प्ले करेगा। तो ये इसके दो टाइप्स होंगे, शॉर्ट में बता देता हूं मैं। एक होगा X, दूसरा होगा Y। X और Y में हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लेंथ। X बड़ा होता है, Y छोटा होता है। ये बड़ा होगा तो इसमें जेनेटिक कंटेंट भी ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू Y क्रोमोसोम। X क्रोमोसोम जेनेटिकली मोर एक्टिव देन Y क्रोमोसोम, और ये कॉमन नॉलेज है कि ये मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है। फीमेल में XX के रूप में और मेल में XY के रूप में। Y क्रोमोसोम जो होगा सिर्फ मेल्स में पाया जाएगा। Y क्रोमोसोम सिर्फ ओनली मेल्स, X और ये रहा Y, हाँ है ना। तो मेल्स में सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम होते हैं। ये हो गया सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसके ये फर्स्ट टॉपिक हमारा जो बेसिक था वो तो क्लियर हो गया। अब सेकेंड टॉपिक होगा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन के एनसीईआरटी में 4 टाइप्स दिए जो कि हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट होगा XX एंड XY टाइप। ये पाया जाता है इन ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट बर्ड्स। लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट में ह्यूमंस लिख रहा हूँ। ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट बर्ड्स आपको ध्यान में रखना। ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिलम, ड्रोसोफिलम। इसमें हम देखेंगे कि ये XX आप जानते होंगे कि ये फीमेल्स में पाए जाते हैं, और ये मेल में पाए जाते हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि मेल में 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स है, X और Y। सो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी मेल हेटेरोगैमेटी। मतलब इन शॉर्ट हिंदी में मतलब बता देता हूँ मैं। मेल हेटेरोगैमेटी मतलब कि मेल डिसाइड करेंगे कि सेक्स ऑफ प्रोजेनी क्या होगा। हो सकता है XY हो, Y क्रोमोसोम अगर चाइल्ड में रहा X और Y तो वो मेल हो जाएगा या तो फिर डॉटर होगी। ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड XX एंड X0 टाइप। X0 बोल लो, XO बोल लो, तुम्हारी मर्जी। इसके एग्जाम्पल होंगे इसमें, हाँ ये मेल्स, ये फीमेल्स। तो सेम हमें इधर भी मेल हेटेरोगैमेटी देखने को मिलती है, जहाँ पर मेल डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेनी। इसके मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ। GCB याद रखना, ग्रासहॉपर्स, कॉकरोच और बग्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि ड्रोसोफिला, ग्रासहॉपर, कॉकरोच और बग्स, ये चारों ऑप्शन में दे देगा और आपको बोलेगा फाइंड ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये चारों तो इंसेक्ट है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि ड्रोसोफिला इज एन एक्सेप्शन। ये ह्यूमंस टाइप XX और XY टाइप शो करेगा, तो ऑड वन आउट हमारा ये ड्रोसोफिला हो जाएगा। थर्ड टाइप होगा जो कि बर्ड्स में पाया जाता है,
birds are vertebrates, but they have the exception in the sex determination type, which is ZW and ZZ type. ZW ये होगा फीमेल्स का और ZZ ये होगा मेल्स का. तो हम देख पा रहे हैं कि ZZ दोनों सेक्स क्रोमोसोम मेल्स में सेम है, बट ZW फीमेल में अलग अलग है. सो हमें यहाँ पे फीमेल हेटेरोगैमेटी देखने को मिलेगी. इसका एग्जाम्पल बर्ड्स लिख देता हूँ. फोर्थ टाइप होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोर्ड रब कर देता हूँ. एनसीईआरटी में बहुत इन डिटेल एक्सप्लेन किया है. फोर्थ टाइप होगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप. हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप के एग्जांपल्स एक होगा हमारी हनीबीज, मधुमक्खी, एंट एंड वास्प. तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड जहां पे हमें देखने को मिल रहा है एन और 2n का कुछ झोलमेल है इधर. हनीबीज का प्रॉपर एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, तो हम उसको इधर डिस्कस करेंगे. ये हो गई फीमेल क्वीन हमारी, मतलब हनीबीज की. दूसरी हो गया ड्रोन, मेल ड्रोन. फीमेल जितनी भी हनीबीज रहती है वो डिप्लॉयड इन नेचर होती है. तो ये जो क्वीन फीमेल भी होगी हमारी, इट विड बी डिप्लॉयड इन नेचर. और मेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं, सिंगल एन 16. तो ये गैमेट्स अपने प्रोड्यूस करेगी एन मतलब 16 और 16 लिख देता हूँ इधर. और ये जो ड्रोन्स होगा मेल, वो भी माइटोटिस के थ्रू गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे. हम करा देते हैं अब इनका मेल फ्यूजन. फ्यूजन के बाद एक एन दूसरा एन दोनों मिलके बनाएंगे 2n. 2n बन तो गया, पर हमने देखे कि 2n सिर्फ फीमेल्स में होता है. तो ये जो प्रोजेनी होगी वो फीमेल होगी. हो सकता है रानी हो सकता है काम वाली हो, वर्कर, है ना. ये आगे डिसाइड होगा. दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक. ये पर जो एक ये बेचारा अकेला बच गया गैमेट, वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू जो प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा वो हैप्लॉइड रहेगी. और हैप्लॉइड हमने देखा कि सिर्फ मेल्स रहते हैं, तो ये हो गया मेल्स. तो जो मेल्स रहेंगे वो एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि मेल्स डू नॉट हैव फादर और सन, बट दे हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन्स. अगर आप इसको और एक जनरेशन बनाओगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा जिसमें जो मेल ड्रोन्स होंगे उनके फादर और सन्स नहीं होंगे, बट दे वुड हैव ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडसन्स. तो यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक जो था सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, वो भी कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद लास्ट टॉपिक जो होगा, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा हमारा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. एनसीईआरटी में सिर्फ एक्स लिंक्ड दिया है, तो वाई लिंक भी हम समझ सकते हैं, उससे कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग होगा. उसको ध्यान मत रखना. वाई लिंक सिर्फ मेल्स में पाया जाएगा. उसका एग्जांपल होगा हाइपरट्राइकोसिस, जो कि मेल्स में कान के बाल पाए जाते हैं, उसकी फैमिली हेरिडिटी इनहेरिटी रहती वो. और सेकंड जो हमको एनसीईआरटी में मेंशन किया है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट है. इसके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में जो दिए हैं वो है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया. इन शॉर्ट हम लिखेंगे CB और H.
तो ये जो एक्स लिंक इनहेरिटेंस है देख के समझ में आ रहा है कि एक्स में ही कोई झुलमुल होगा सेक्स क्रोमोसोम में। तो ह्यूमंस का मेनली डिस्कस करेंगे। मेल्स में एक्स वाई रहता है, फीमेल में एक्स एक्स रहता है। इधर देख पा रहे हो तुम कि मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। मतलब कि जब अगर ये एक्स क्रोमोसोम मेल्स का अगर अफेक्ट हुआ तो वो इंडिविजुअल ही ये या तो ये डिसीज से अफेक्ट हो जाएगा। हम सी बी लिख देते इधर वाई। तो ये जो मेल प्रोजेनी होगी वो कलर ब्लाइंड होगी, अफेक्टेड होगी। पर अगर ये एक्स वाई नॉर्मल है तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, इसमें कोई भी टाइप की ये दोनों अफेक्ट दिखाई नहीं देंगे। मेल्स कैन नॉट बी अ कैरियर, ओके। और हम देख रहे हैं इधर कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में से अगर एक अफेक्टेड हुआ सी बी एक्स, तो फीमेल्स जो भी इंडिविजुअल रहेगी वो कैरियर होगी टू द अदर फैमिलीज। वो खुद अफेक्ट शो नहीं करेगी पर वो दूसरे इंडिविजुअल्स को, प्रोजेनी को अफेक्ट कर सकती है। नॉर्मल भी बना देते हैं, ये हो गया नॉर्मल। फॉर फीमेल टू शो द अफेक्ट ऑफ एक्स लिंक इनहेरिटेंस बोथ ऑफ द एक्स सेक्स क्रोमोसोम शुड बी अफेक्टेड। कैसे भाई? ये सी बी एक्स सी बी, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम के अफेक्ट करने के बाद ही अफेक्टेड होगी, अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो ये अगर आपको प्रॉपरली समझ गया, इधर भी लिख देता हूं नॉर्मल और ये अफेक्टेड। अगर ये प्रॉपरली बेसिक्स आपके क्लियर हो गए तो फिर जो भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में या फिर नीट एग्जाम में, टेस्ट में, वो आपसे प्रॉपरली बन जाएंगे। कैसे हो सकता है आपको पूछे कि भाई एक मेल है वो नॉर्मल है, हस्बैंड इज नॉर्मल एक्स वाई, ये नॉर्मल है, और वाइफ इज अ कैरियर सी बी, कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर है ये। तो बताओ कि प्रोजेनी में कितने % अफेक्टेड होंगे, कितने % कैरियर वगैरह होंगे, ये सब। तो हम फ्यूजन करा देते हैं एक्स एक्स सी एक्स एक्स, इधर एक और इधर एक, इधर हो गया नॉर्मल और ये दोनों मिलके एक्स सी बी वाई। तो हम इधर देख सकते हैं कि 4 प्रोजेनी के पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये हो गई फीमेल्स, 2 50-50% रहता है, आपको पता है। ये मेल्स हो गए। तो मेल्स में जो एक प्रोजेनी रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, बट दूसरी जो होगी उसका एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वो अफेक्टेड होगा ड्यू टू द मदर। इसके कारण वो अफेक्टेड कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल होगा। और फीमेल एक प्रोजेनी जो रहेगी वो नॉर्मल रहेगी और दूसरी का एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा तो वो कैरियर बन जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं कि भाई बताओ कितने % ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेनी जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी वो अफेक्ट शो करेगी कलर ब्लाइंडनेस का, हीमोफीलिया का। हो सकता है आपको ये पूछे कि कितने % डॉटर या कितने % सन्स। तो इस चीज़ में मत कंफ्यूज होना, क्योंकि कई बार प्रोजेनी मतलब चिल्ड्रंस, सन्स और डॉटर में कंफ्यूज करता है ये 3 वर्ड्स में। तो ये 3 वर्ड्स प्रॉपरली ध्यान रखना। और भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो ये लेक्चर देखने के बाद प्रॉपरली रेफरेंस बुक से PYQs हो गए या फिर हॉट्स टाइप के क्वेश्चन हो गए, वो सब प्रॉपरली सॉल्व करना और फिर ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। थैंक यू।